नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। हरियाणा में निकाय चुनाव के लिए सभी दलों की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। नामांकन का सिलसिला जारी है। बीजेपी कांग्रेस का उम्मीदवारों को लेकर मंथन हो रहा है। बीजेपी हरियाणा में ट्रिपल इंजन सरकार बनाने का दम भर रही है, तो कांग्रेस का भी जीत का दावा है। चर्चा हम करेंगे, उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के बाद अब निकाय चुनाव के लिए सियासी उबाल देखने को मिल रहा है। चुनावी शोर और इसमें वादों का जोर लगातार जनता के दिल में घर करने की कोशिश कर रहा है। बीजेपी निकाय चुनाव के जरिए प्रदेश में ट्रिपल इंजन लगाकर विकास करना चाहती है, तो वहीं कांग्रेस जनता की जरूरतों पर ध्यान देने के लिए मैनिफेस्टो पर मंथन कर रही है। हरियाणा में निकाय चुनाव के लिए सियासी हलचल लगातार तेज हो गई है। दिल्ली में बीजेपी ने अपना होमवर्क कर लिया है और उम्मीद की जा रही है कि बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट जल्द ही आएगी। उधर कांग्रेस है कि अपने मैनिफेस्टो से जनता को लुभाने के लिए मंथन कर रही है। इस बीच दावेदारी का दौर भी देखने को मिल रहा है। बीजेपी का कहना है कि अभी एक चुनाव में जीत हासिल की है, निकाय चुनाव के लिए भी तैयार है। स्थानीय निकाय के चुनाव चल रहे हैं। एक चुनाव खत्म हुआ और दूसरे के अंदर हम आ गए। सिंबल पर कराएंगे जो आपकी इच्छा है। अभी दिल्ली के चुनाव खत्म हुए। वहीं कांग्रेस है कि अपनी साख बचाने के लिए इस चुनाव में जीत का दम भर रही है। विधानसभा चुनाव में हुई हार के बाद कांग्रेस हरियाणा के स्थानीय निकाय चुनाव में तो किसी भी कीमत पर जीत हासिल करना चाहेगी ही। इसलिए कांग्रेस अपनी पूरी तैयारी के साथ चुनावी मैदान में उतरी है। शहर की जनता को लुभाने के लिए मैनिफेस्टो पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। साथ ही उम्मीदवारों पर भी कांग्रेस का मंथन चल रहा है। उसकी तरफ से जो हम मालूम पड़ा है कि हम जो कॉर्पोरेशन है उनमें सिंबल पर लड़ेंगे और परिषद का चेयरमैन सिंबल पर होगा। बाकी आपस में मिल बैठकर फैसला करें कैंडिडेट्स को कैसे कहां पर उतारें। नगर पालिका का कोई सिंबल पर नहीं होगा। ठीक है सर। हमारी तरफ से ना अध्यक्ष का ना ही पार्षदों का, क्योंकि भाईचारे का छोटा इलेक्शन है। ठीक है सर। वो एवरेज 1000 वोटों का एक वार्ड है, जिसमें से 700-800 से ज्यादा वोट पोल नहीं होती। उसमें 4-5 कैंडिडेट होते हैं, 200-300 वोट लेकर के जीत जाता है, तो अपने घर परिवार का कुनबे का कोई वो ऐसा इलेक्शन होता है। और परिषद से कोई नहीं था। परिषद का चेयरमैन हम सिंबल पर लड़ाएंगे। निकाय चुनाव में जीत के लिए राजनीतिक दलों की लगातार तैयारी चल रही है। बीजेपी कोर कमेटी और चुनाव समिति का चुनाव को लेकर मंथन हुआ, तो कांग्रेस ने भी जीत पक्की करने के लिए मैनिफेस्टो पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। निकाय चुनाव के उम्मीदवारों के लिए मंथन भी युद्ध स्तर पर चल रहा है। बीजेपी हर चुनाव की तरह इस चुनाव में भी सोच समझकर उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा कर रही है, तो वहीं कांग्रेस मंथन के साथ साथ चुनाव बैलेट पेपर से करवाने की मांग कर रही है। हालांकि राज्य चुनाव आयोग ने कांग्रेस की इस मांग को ठुकरा दिया है। बहरहाल 2 मार्च को निकाय चुनाव के लिए वोटिंग के बाद 12 मार्च को नतीजे आएंगे। देखने वाली बात होगी कि आखिर जनता ने किसके दावों और वादों पर मुहर लगाते हुए अपने प्रतिनिधि को चुना है। डेस्क रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो निकाय चुनाव से जुड़ी रिपोर्ट आपने देखी। अब मेहमानों का रुख करते हैं और शुरुआत करते हैं चर्चा की। डॉक्टर पंकज बेनीवाल, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश अग्रवाल कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। रजत पंजीटा, प्रवक्ता इनेलो, हमारे साथ डिबेट में जुड़ गए हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। शुरुआत बीजेपी से करते हैं। पंकज बेनीवाल जी, कई दौर का मंथन हो चुका है, कई घंटों बैठक चली है, कितना इंतजार हो रहा अभी उम्मीदवारों को लेकर? नमस्कार ज्योति, सभी साथियों को नमस्कार, सभी को। भारतीय जनता पार्टी जैसे ही निकाय चुनाव की घोषणा हुई तब से लगातार प्रदेश चुनाव समिति की बैठकें, कोर कमेटी की बैठकें और माननीय मनोहर लाल जी से भी मीटिंगें हुई हैं और जेपी नड्डा जी से भी लगातार मीटिंगें हुई हैं। तो सारी जो जितनी भी बैठकें हुई हैं उन सारी बैठकों में जो बहुत बड़ा पैनल बन के आया था कि एक एक सीट से इतने नाम आए, उनकी शॉर्टलिस्ट करके अब बहुत कुछ घंटों में ही, मैं बहुत दिन नहीं बोलने वाला, मैं कुछ घंटे बोलूंगा, कुछ घंटों में ही हम सबके सामने वो जो साथी चुनाव लड़ने वाले हैं, कमल के फूल पर जो कमल खिलाने वाले हैं, हरियाणा की जनता के आशीर्वाद से उन सबके नामों की घोषणा बहुत जल्द आप सबके माध्यम से होने वाली है। जी ज्योति जी। दिनेश अग्रवाल जी, मानेसर को लेकर शायद आप लोग ऐलान कर चुके हैं, बाकी उम्मीदवारों का ऐलान होना अभी बाकी है, लेकिन बीजेपी कह रही संगठन आप लोगों का है नहीं, विधानसभा में भी हारे थे और शहरी सरकार का चुनाव भी हारेंगे।
ज्योति जी आपको नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार, पैनल पर बैठे साथियों को भी मेरा नमस्कार। देखिए ज्योति जी, हमारी पार्टी की डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटियां अपना काम कर रही हैं और हर डिस्ट्रिक्ट में कोऑर्डिनेशन कमेटी बकायदा जाकर हमारे जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी के सीनियर लीडर्स हैं, सभी के साथ मंत्रणा हो रही है और जो जो संभावित उम्मीदवार हैं उनके ऊपर भी वर्किंग चल रही है कि कौन उम्मीदवार हमारा ज्यादा सक्षम है, पार्टी के प्रति लॉयल है, जनता के साथ जुड़ा हुआ जो व्यक्ति होगा, जो अपने क्षेत्र में जनता के साथ मजबूती से जुड़ा हुआ है, पार्टी के प्रति लॉयल है, ऐसे लोगों की लिस्ट तैयार हो रही है और बहुत जल्दी पार्टी अपने उम्मीदवारों को घोषित करेगी। बहुत जल्द उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया जाएगा, लेकिन जो कहा जा रहा है विधानसभा में भी हारे, उसके बाद अब क्योंकि रोजाना मुद्दा निकाय चुनाव का बढ़ा के और सभी दल इसकी तैयारी कर रहे हैं, तो लगभग रोजाना हम इस पर चर्चा भी कर रहे हैं। अब हरियाणा के बाद महाराष्ट्र, दिल्ली में इस बार भी जीरो हैं। हरियाणा में सीएम से लेकर बीजेपी के तमाम मंत्री और नेता ये कह रहे हैं संगठन भी नहीं है आप लोगों का, और विधानसभा में भी हारे थे। जो सवाल मेरा था जिसका उत्तर आपने नहीं दिया के, तो संगठन को लेकर बार बार घेरा जा रहा है कांग्रेस को। देखिए ज्योति जी, बात इस बात को लेकर बार बार टीवी चैनलों पर पहले भी आई है और मैंने हमेशा जो है ना बहुत ही ठंडे दिमाग से आपको कई बार ये बात पहले बोली, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग बार बार संगठन की बात उठाते हैं। दुर्भाग्य इस बात का है कि जो कांग्रेस के संगठन की बात उठाते हैं, अगर वो अपने अंदर झांकें तो अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं कर पाए आज तक वो, जबकि भारतीय जनता पार्टी में अध्यक्ष का चुनाव नहीं होता, वहां केवल नॉमिनेशन होता है और वो नॉमिनेट नहीं कर पा रहे एक नाम को। अब बात आती है दूसरा जो आरोप नड्डा को एक्सटेंशन दिया गया है ना, वो तो इनको ये बात संगठन, पूरे संगठन की बात है, जो कि आपकी पार्टी के भी कई नेता इसे लेकर कई बार सवाल उठाते रहे। खुद हुड्डा साहब भी विधानसभा चुनाव के बाद ये मान चुके थे कि संगठन ना होना भी एक कमी रही कि हम चुनाव हारे, ये भी एक फैक्टर, एक वजह रही। ज्योति जी देखिए बात क्या है, मैं इस बात को जिस तरीके से कहना चाह रहा हूं आप उसको मेरे तरीके से ना समझ के आप जनता के तरीके से समझ लीजिए। भारतीय जनता पार्टी से बात करने का प्रयास करती है। अब आप अगर जो अभी 2024 में चुनाव हुए हैं, उस चुनाव के बाद के 5 महीने का कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी का उठा लो या उससे पहले 10 साल का कार्यकाल उठा दो, भारतीय जनता पार्टी अपने किए हुए जो काम एक भी नहीं गिना पाती। जो भी बात करती है केवल कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाने की बात करती है, केवल आरोप। अगर इनके कार्यकाल देखें, आज जनता के बीच में जो मुद्दे हैं निकाय चुनाव को लेकर, उनके ऊपर बात नहीं करते कि महंगाई आसमान छू रही है, भ्रष्टाचार आसमान छू रहा है। इनके हर विभाग की रोज स्कैंडल खुल के आ रहे हैं। जिस पार्टी की खुद की महिला आयोग की अध्यक्ष 1-1 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए पकड़ी जाती है, वो पार्टी अपने आप को साफ और दूध की धुली हुई पार्टी कहती है। वो पार्टी जिसके एक छोटे से पंचायत ऑफिस में, बीडीपीओ कार्यालय में 50-50 करोड़ रुपए के गबन हो रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूं कि ये जो निगम के चुनाव हो रहे हैं, निगम के चुनाव में सत्ता परिवर्तन होने के बाद आप देखना कि किस तरीके से पिछले 10 सालों में इन्होंने हरियाणा प्रदेश के निगमों को लूटने का काम किया है, वो सारे मामले उजागर होंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जब भी आते हैं वो केवल ये कहते हैं कि ये विधानसभा हारे। आप ये देखिए ना, हमारे और इनके बीच में मात्र आधा प्रतिशत वोट का अंतर था। हमारे 39.5% वोट है, इनके 39.94% वोट है। और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जनता हमारे साथ थी, इनके साथ था तंत्र मंत्र यंत्र, इनके साथ था इलेक्शन कमीशन, जिसकी कृपा से ये जीते हैं। ये जनता ने नहीं जिताए, जनता का जनादेश तो कांग्रेस के पक्ष में था। लेकिन ये बार बार उसी नैरेटिव को सेट करते हैं कि भाई ये विधानसभा जीत गए, ये लोकसभा जीत गए। अगर लोकसभा जीते थे तो ये तो 400 पार की बात करते थे, कहते थे अकेली भाजपा 370 पार, एनडीए 400 पार, ये 240 पर सिमट गए। अगर प्रधानमंत्री मोदी के वादों की गारंटी की बात करते हैं तो 11 साल हो गए लोगों को ये पूछते हुए कि हमारे खाते में 15 लाख रुपए आज तक नहीं मिले, 2 करोड़ हर साल नौकरियां आज तक नहीं मिल पाई, 100 स्मार्ट सिटी आज तक नहीं बन पाए। जो कहते थे 2022 में किसान की आय दोगुनी करने का काम करेंगे, आज तक किसान को उसकी फसल का मुआवजा नहीं दे पा रहे, किसान को उसकी फसल का उचित मूल्य नहीं दे पा रहे। वो लोग किसान की फसल की गारंटी लिखकर देने के लिए तैयार नहीं है, एमएसपी की। और अगर हरियाणा की बात करें
तो इनकी पार्टी के एक बकायदा कैबिनेट मंत्री कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री तो उड़न खटोले से नीचे नहीं उतरता, जनता से मिलता नहीं है। जब हम कहते हैं तो हमारी सुनवाई नहीं होती, लेकिन ये तो सरकार के लोग कह रहे हैं, सरकार के विधायक खुद कह रहे हैं कि हरियाणा में नशा दिन प्रतिदिन इतना बिक रहा है, इतना बढ़ चुका है हरियाणा, नशाखोरी की गिरफ्त में हरियाणा आ चुका है, महंगाई बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और अपराध का तो इतना आलम है कि आज हरियाणा प्रदेश के अंदर दिन पे दिन लगातार जितनी हत्याएं हो रही हैं, डकैतियां पड़ रही हैं, राहजनी हो रही है, लूटमार हो रही है, चैन स्नैचिंग हो रही है और जिस तरीके से फिरौतियां ली जा रही हैं, सरेआम लड़कियों को उठा लिया जाता है, 4-4, 5-5 घंटे तक गैंगरेप होते हैं लड़कियों के साथ। ये मेरा हरियाणा है क्या? इस हरियाणा के लिए लोगों ने इनको वोट दिया था क्या? व्यक्ति से जो काम करने का था एक नहीं किया। अगर हम शिक्षा की बात करें तो 40,000 विद्यार्थियों के फ्री बस पास इन्होंने रद्द कर दिए। चिकित्सा की बात करें तो मात्र 400 करोड़ रुपया आयुष्मान योजना का पिछले 3 साल का पेंडिंग है। आज हरियाणा के 600 हॉस्पिटलों ने 2 टूक मना कर दिया कि हम आयुष्मान योजना के कार्ड को नहीं लेंगे, उस पर इलाज नहीं करेंगे। सरकार के मुंह में दही जमी पड़ी है। जनता से जुड़े एक भी मुद्दे पर आज भारतीय जनता पार्टी बोलने को तैयार नहीं है। ये बात करते हैं 1947 की, 1847 की कि कांग्रेस ने ये करा था, कांग्रेस ने वो करा था, कांग्रेस ने वो करा था। अरे भैया 11 साल हो लिए आपको सत्ता में, अब तो कम से कम बाहर निकल के आ जाओ, जनता की सुध तो ले लो। हरियाणा में प्रॉपर्टी आईडी का जो बुरा हाल इन लोगों ने किया है, जो पहचान पत्र का किया है, परिवार पहचान पत्र का, मैं आपको बता दूं कि हरियाणा के करनाल और अंबाला जैसे शहरों के अंदर जहां टाइलीकरण के नाम पर इन्होंने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए और वो केवल और केवल अपने लोगों की जेबें भरने के लिए हुआ है, क्योंकि टाइलीकरण हुए तो अभी 6 महीने भी नहीं हुए थे। अब कहते हैं जी वो टाइल ISI नहीं थी, ISI टाइल लगानी है। जब आपने वो टाइल लगवाई थी, जब उनके बिल पास किए थे, तब आपको याद नहीं आया कि वो ISI नहीं थी। आप ये देखिए कि किस तरीके से कालका और पंजोर जैसे शहरों के अंदर जो फंड अलॉट हुआ पड़ा है, लेकिन वो वहां पर उन नगर पालिका नगर परिषदों को वो आज तक वो फंड नहीं मिला यूज करने के लिए। पूरे हरियाणा में अव्यवस्था का माहौल है। आप किस मुद्दे पर बात करना चाहते हैं उसी पर करें, मैं उसी मुद्दे पर आपको जवाब दूंगा। अभी तो मैं नैलो को चर्चा में जोड़ रही हूँ। पंजेटा जी, आप लोगों की क्या रणनीति है निकाय चुनाव को लेकर? जी ज्योति जी, आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल जी। देखिए, हमने भी जो है वो 3-3, 4-4 जिले अपने हमारी टॉप लीडरशिप है और वो टॉप लीडरशिप की ड्यूटी लगा दी गई है 2 दिन पहले और बातचीत चल रही है और ज्यादातर जो है वो सिंबल के ऊपर ही इंडियन नेशनल लोकदल जो है उतारेगी मेयर चेयरमैन के अंदर। और जो कोई जहां लगेगा कि बहुत कोई इच्छुक ऐसा कोई व्यक्ति है जो प्रभाव रखता है, जो हमारी सपोर्ट मांगेगा, तो निश्चित तौर पर उसको सपोर्ट देने का काम इंडियन नेशनल लोकदल करेगी। दोनों ही दलों को बहुत करीबी से हरियाणा की जनता ने देखा है। दोनों ही दलों की अगर मैं हाल ही की राजनीतिक स्थिति के ऊपर चर्चा करूं तो उसमें भाजपा में जो 7 बार के विधायक 3 बार मंत्री रह चुके हैं, अनिल विज जी जो अपनी सरकार के अंदर कहते हैं जब मंत्री के ही काम नहीं हो रहे, मंत्री की अफसर नहीं सुन रहे, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आम जनता का क्या हाल। और पिछले 10 वर्षों में आप ज्यादा मुद्दे तो चलो कांग्रेस के प्रवक्ता ने जो मैंने बोलने थे वो गिनवा दिए, उनको कोई छूने का कोई अब वो नहीं औचित्य। मगर कांग्रेस के अंदर की जो इन फाइटिंग है, अभी आपको पता है लेटेस्ट खबर जो इनके विधायक थे पिछली टर्म में भीषण लाल सैनी, उन्होंने पार्टी के बारे में जो असलियत है जो वो सामने लाने का, उजागर करने का काम किया है। उन्होंने कहा कांग्रेस के जो वर्कर हैं वो फूट फूट कर रोए हैं कि कांग्रेस की जो एरोगेंस रही है, आपस में जो इनकी गुटबाजी रही है, जो चीजें पब्लिक डोमेन में ऑलरेडी हैं जिनको ये एड्रेस नहीं करना चाहते, भागते हैं जिन चीजों की वजह से आज कांग्रेस में कहूंगा मुख्य रूप से भाजपा को लाने में कांग्रेस पूरी तरह से जिम्मेवार है। कांग्रेस 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी को नहीं कैश इन कर पाई। कहीं पे भी बहुत मुश्किल रहता है, आम आदमी पार्टी जैसी पार्टी के लिए भी बड़ा मुश्किल हुआ एंटी इनकम्बेंसी को कॉम्बैट करना। और जब कांग्रेस भी 10 साल रही थी तो आप ये देखिए भाजपा 2009 में निर्दलियों से भी नीचे थी और 2014 में सत्ता बनाई, सत्ता में काबिज हुए
और तब भी इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं थी जितनी अच्छी परफॉर्मेंस भाजपा की अब रही है 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद। लोकसभा में ही दिख गया था कि इनकी आपसी इनफाइटिंग की वजह से हरियाणा की जनता को भुगतना पड़ेगा। लार्जर पिक्चर के इंटरेस्ट के अंदर बहुत कुछ हरियाणा के हित को देखते हुए हमने फिर भी सारी चीजों को दरकिनार करते हुए कांग्रेस और इंडिया अलायंस में शामिल होने की बात करी, मगर कांग्रेस नहीं चाहती थी कि हरियाणा में से भाजपा जाए। ये इनका अंदरूनी खाते, इनकी हुड्डा जी की जो साठगांठ है भाजपा के साथ, जो ए टीम बन के काम कर रहे हैं, बी टीम भी नहीं, और मुखौटा उतर ही चुका है। अब रह क्या गया, जब सत्ता में इनको ले आए तो लोकसभा चुनाव में दिख गया था, जबकि इनको 10 की 10 सीट जीतनी, 10 नहीं तो 9 सीट तो कम से कम जीतनी चाहिए। तो कहाँ जीत पाई कांग्रेस ने, तो 5 सीटें झोली में डाल के दे दी भाजपा को, फेवर रिटर्न किया गया। और दिख रहा था वहां पर भी कि वोट शेयर आपका आम आदमी पार्टी को मिलाकर ही आप भाजपा से आगे, वरना सिंगल लार्जेस्ट फिर भी बीजेपी इतना वोट शेयर ले गई है, तो तभी आपको देखना चाहिए था, मगर गुमराह करते रहे एक शब्द को इस्तेमाल करके, सक्षम है सक्षम है सक्षम है। चलिए, अब जो हो गया, जनता हरियाणा की देख चुकी है इन दोनों पार्टीज को, और अब हरियाणा की जनता ऐसे बार बार धोखा नहीं खाएगी और बार बार ऐसे मौके नहीं देगी। जहां सारे फैसले दिल्ली से लिए जाते हो और जिस पार्टी का संगठन का कोई नामो निशान ना हो और इतने लंबे समय तक लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी ना चुन पा रही हो, तो वो जनता के लिए क्या फैसले लेगी, कितना समय लेगी। और जब ये सत्ता में भी काबिज थे तो सेंटर के जो आज अभी कांग्रेस के प्रवक्ता एमएसपी की बात कर रहे थे, तो स्वामीनाथन आयोग के तो चेयरमैन रहे हुड्डा साहब 10 साल तक, तब क्यों नहीं आपने C2+50 के तहत दे दिया एमएसपी? तब देना चाहिए था जब आप सत्ता के अंदर। और उस समय भाजपा वाले लिख रहे थे, और नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री होते हुए और कंज्यूमर अफेयर कमेटी के चेयरमैन होते हुए उन्होंने एमएसपी का डिमांड किया था। शरद पवार जी थे उस समय एग्रीकल्चर मिनिस्टर उनसे। तो देखिए, अब दोनों पार्टीज को जनता जान चुकी है, अच्छी तरह देख चुकी है कि जनता के हित में दोनों फैसले नहीं लेंगे। इनके फैसले दिल्ली से लिए जाते हैं और जनता पे थोपे जाते हैं, जनता की जेब काटे जाते हैं। अब अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में मूलभूत सुविधाएं मिले, ऊपर से निगमों में भ्रष्टाचार की आए दिन अखबार में खबरें छपती। आपको पता है, गुड़गांव से लेकर फरीदाबाद के अंदर 200 करोड़ का एक बार घोटाला, वो अखबारों की सुर्खियां बना। फिर 50 करोड़ का एक घोटाला था, वो अखबारों की सुर्खियां बना। बिना काम के वाउचर काट दिए जाते हैं, वर्क अलॉट किया जाता है, ब्लैक लिस्टेड ठेकेदारों को दोबारा से उनको काम दिया जाता है, जो सब स्टैंडर्ड मटेरियल यूज करते हैं। आपको भी पता है, ये सारी की सारी डिटेल आई, कैसे बिना काम के आपने जो वाउचर काट के उनको दे दिए। मतलब ये भाजपा से तो जनता वैसे ही, जो अब उनको पता है कि भाई आपके एरिया के अंदर जब सड़कों की स्थिति ठीक नहीं है, स्वच्छ पानी नहीं आ रहा, पानी की निकासी नहीं है, सीवेज प्रॉब्लम है, आज भी इतनी भारी समस्या है पानी की, आप पूछिए मत। और खासकर अगर दिल्ली एनसीआर की बात की जाए तो हरियाणा का जितना एरिया लगता है, तो गुड़गांव में तो बहुत ज्यादा समस्या है पानी की। अब दिल्ली वाला हाल हो गया, टैंकरों की मदद लेनी पड़ रही है, जितनी अर्बनाइजेशन हो रही है, जितना गुड़गांव फैलता है। तो देखिए, और भी कोई छूता नहीं है, कोई पानीपत में वहां भ्रष्टाचार, सिरसा में वहां, अपना अंबाला में वहां। तो ये देखना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि वो थोड़ा स्लिप ऑफ टंग हो गया था उसमें, वो अंबाला का ही था, वो स्टेडियम वाला जो मैं बताना चाह रहा था। तो देखिए, ये भाजपा की सरकार के अंदर केवल और केवल भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार हुआ है। ठीक है, आप ये भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा रहेगा निकाय चुनाव में, आप ये कह रहे हैं। बेनीवाल जी, आपने सुना, एक तो चुनाव देरी से हो रहे हैं, शहरी लोगों को क्योंकि विकास कार्य नहीं हुए, कार्य रुके, इसके चलते परेशानी झेलनी पड़ी, इसका नुकसान बीजेपी को होगा, विपक्षी दलों को ये लगता है। करप्शन एक बहुत बड़ा मुद्दा निगमों में रहा, इस मुद्दे को विपक्ष भुनाने वाला है। देखिए ज्योति जी, ये सारी जो इनकी जो रटी रटाई स्क्रिप्ट है, लोकसभा और विधानसभा चुनाव से लगातार ये तमाम मुद्दे लेकर के चल रहे हैं। लेकिन मोदी जी की और नायब सिंह सैनी जी की जो नीतियां रही, जो नीयत रही, जो निष्ठा रही, जो निर्णय लेने की क्षमता रही, उस पर हमेशा ही हरियाणा की जनता ने लगातार मोहर लगाकर इनका मुंह बंद करने का काम किया है। और तीसरी बार जो सरकार बनी, उसके बाद भी हम खाली नहीं बैठे, हम लोग जनता के बीच गए, अपने काम फिर से गिनाए और फिर से हमने सदस्यता अभियान चलाया। किसी भी पार्टी ने, हम तो जीतने के बाद सदस्यता अभियान चला रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं। इनमें से कोई भी पार्टी का साथी या इसकी पार्टी की कोई भी टीम क्या जनता के बीच गई? क्या इन्होंने सदस्यता अभियान जाना? क्या जनता से मिले? लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की क्या शैली है जो जनता के बीच जाती है, जनता से बातें करती है। और हमने उस
जो हमारा सदस्यता अभियान था उसमें भी 43 लाख लोगों को हमने नए लोगों को जोड़ा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली की बराबरी नहीं कर सकते। भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देना, पारदर्शी शासन करना और सर्वसमावेशी विकास करना, ये भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र होता है। ये जितनी भी बातें करें, इन सारी बातों पर पर्सन चिन्ह जो इन्होंने लगाते हैं उन पर जो है वो हरियाणा की जनता बार बार वोट देकर के भारतीय जनता पार्टी को कमल खिला करके इनका मुंह बंद करती है। जो निकाय चुनाव है, ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी। मैं आज आपके टीवी चैनल पर बैठ के कह रहा हूं कि ट्रिपल इंजन की सरकार, मैं जब विधानसभा चुनाव थे तब कहता था कि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार बनी है, उसका एज या हरियाणा की जनता ये जरूर चाहेगी कि भाई जो सेंटर में सरकार है उसकी अगर हरियाणा में हो तो और गति से विकास हरियाणा का होगा। ऐसे ही जब ये निकाय चुनाव है, इनमें भी हरियाणा की जनता सर समझदार है। उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्य में भी है, केंद्र में भी है। अगर ये तीसरा इंजन भी अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ दिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, नायब सिंह सैनी जी की जो नीतियां हैं, वो पूरे हरियाणा को और तीव्र गति से आगे लेकर के जाएंगी। अभी इन्होंने छोटे छोटे उत्तर और लेते हैं। अभी अग्रवाल जी, ये ट्रिपल इंजन का जो दावा कर रहे हैं बीजेपी वाले, कोई तोड़ है आप लोगों के पास इसका? ज्योति जी, मैं तो बहुत शॉर्ट में एक बात कहना चाहूंगा कि अभी मेरे इनेलो के भाई भी इस संगठन को लेकर सवाल उठा रहे थे कांग्रेस के ऊपर। शायद इंडियन नेशनल लोकदल का खुद का संगठन तो विश्व स्तर पे सबसे मजबूत संगठन है, विश्व स्तर पे। इतना मजबूत संगठन होते हुए ये 2019 के अंदर इनका 1 एमएलए जीत के आया और 2024 में इनके 2 एमएलए जीत के आए। और जो 2 एमएलए जीत के आए उनमें से एक रानिया की सीट आज भी इनकी फंसी हुई है। जिस दिन भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश आ गए, आदेश तो सुप्रीम कोर्ट कर चुका कि आप इनके वीवीपैट का मिलान करके दीजिए, और उसमें इलेक्शन कमीशन बेईमानी कर रहा है। लेकिन जिस दिन भी सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को लताड़ के साथ कह दिया कि ये 9 बूथों की आप रीचेकिंग का मिलान कराइए, उस दिन ये रानिया की सीट भी नैरो से चली जाएगी। वो लोग हमारे को संगठन के बारे में ना सिखाएं। रही बात इसकी, जो भाजपा के लोग कह रहे हैं कि हमारी की जनता हमारा मुंह बंद कर देती है। कैसे चलेगी? मैं मुद्दों की बात तो जरूर करूंगा, लेकिन पहले मैं उनकी एक बात का उत्तर जरूर देना चाहता हूं कि 39.34% वोट कांग्रेस को मिलता है, 39.94% वोट ईवीएम ठीक थी दिनेश जी, ईवीएम ठीक थी। इसका मतलब आप ईवीएम पे बार बार सवाल उठाते हैं। आज आप मान रहे हैं कि ईवीएम ठीक थी। आपने पहले वक्तव्य में कहा कि 240 सीटें भारतीय जनता पार्टी के, आप मानते हैं कि ईवीएम ठीक थी, तो बार बार ईवीएम करोना क्यों होते हैं? आप हरियाणा के जनादेश पर, देश के जनादेश पर सवाल उठाते हैं क्या? ऐसे नहीं, आप जल्दी अपनी बात पूरी करें। खराब हो जाएगी। मैं ये कह रहा हूं, ये कहते हैं कि हम जनता के बीच में रहते हैं। क्या इनकी मेंबरशिप हार्ड उस पे ब्लैक एंड व्हाइट पेपर पे मेंबरशिप है? क्या इनकी ऑनलाइन मेंबरशिप है? फर्जी मेंबरशिप है? मैं पहले भी उदाहरण दे चुका कि मेरी दुकान पे 6 लड़के नौकरी करते हैं। अगर 6 के 6 लड़कों के मैंने ओटीपी लेके उनको बीजेपी का मेंबर बना दिया, वो बीजेपी के मेंबर नहीं हो गए। जो पार्टी सत्ता में आते ही हरियाणा में से डोमिसाइल को खत्म कर देती है। पहले तो हरियाणा में नौकरी है ही नहीं, थोड़ी बहुत मिली तो वो HKRN में मिली, वो कच्ची नौकरी मिली। और अब आपने डोमिसाइल भी खत्म कर दिया, आपने शिक्षा का हक भी छीन लिया। ठीक है अग्रवाल जी, आप पिछले उत्तर में कई मुद्दे उठा चुके हैं, अब समय कम है। पंडिता जी, आप अपनी बात कीजिए। आपके रद्द हो गए, मुख्यमंत्री आपका फाइनल कमेंट रहेगा चर्चा का। दिनेश जी अभी रुकिए, आप अभी सुनिए रुकिए, अभी सुनिए। हरियाणा प्रदेश का एक बच्चा बस के अंदर सफर मैं कब से आपको कह रही हूँ, सुनिए, रुकिए अभी, ऑडियो डाउन कीजिए इनके। पंडिता जी आप बोलो। देखिए, इन्होंने 2-3 बातें कही। इन्होंने ये कहा कि रानिया की सीट इनकी फंसी हुई है। मैंने इनसे प्रश्न किया कैसे? इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट काउंटिंग के लिए बोल देगी। मोस्ट वेलकम, एक बार नहीं 10 बार काउंटिंग कराइए, सभी की कराइए। आप पूरे हरियाणा की रिकाउंटिंग की क्यों नहीं मांग करते? आपको केवल रानिया के साथ इतनी उम्मीद क्यों है? और अगर सारा कुछ सिस्टम जो है वो ठीक है तो आप चाहे उसकी 10 बार काउंटिंग करा लीजिए, तब आपके मुंह पे तमाचा लगेगा, माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी लग जाएगा। आपको ईवीएम ही तो गलत साबित करनी है, फिर तो ईवीएम पूरे, अगर एक रानिया की भी ईवीएम खराब है तो इसका मतलब वो पूरे हरियाणा की ईवीएम खराब, फिर महाराष्ट्र की भी ईवीएम खराब है। असली मुद्दा तो आते क्यों नहीं, असलियत क्यों नहीं छुपाते क्यों? रानिया के ऊपर आपका इशू नहीं है, आपने तो ईवीएम को गलत प्रूव करना है। आप उसके लिए कुछ भी किसी भी हद तक जा सकते हैं।
और कैसे आप मुझे ये इस बात का आप मुझे उत्तर दीजिए, आप ये बात कैसे बोलते हैं? आपको कोई आधार है इस बात का जो आप बोल रहे हैं कि रानिया की सीट फंसी हुई है? दूसरा इन्होंने कह दिया 2000, मैं मानता हूं 2019 की आपने बात करी, आपने एक सीट बता दी, 2 सीट बता दी। 73 में आपकी मैं बता देता हूं 3 सीट थी हरियाणा के अंदर। क्या कांग्रेस खत्म हो गई? 87 में आपकी मात्र 5 सीट थी। क्या आप चले गए क्या? हरियाणा से खत्म हो गए होंगे आप तो। और 87 में 5 सीट थी इनकी मैडम। 77 और 87 में 3 और 5 3 और 5 और 96 में आते आते 9 हो गई। 10 से नीचे का आंकड़ा बता रहा हूं। और हाल ही की लेटेस्ट परफॉर्मेंस इन्होंने अभी ज्यादा नहीं दूर बताई। 2014 की आपकी क्या परफॉर्मेंस रही थी? आप तो तीसरे नंबर की पार्टी थे। लोकसभा में भी आप हमसे 1 MP कम था, आपका वोट से आपकी हमसे 2 लाख वोट भी कम थी। तो आप क्या हरियाणा से खत्म हो गए क्या? और भाजपा 2009 के अंदर इंडिपेंडेंट से भी कम थी। क्या भाजपा नेक्स्ट टर्म में फुल मेजोरिटी के साथ नहीं आई क्या राजनीति के अंदर? ठीक है, राजनीति में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, हालात बदलते रहते हैं। शुक्रिया रजत जी आपका, शुक्रिया आप सभी का, आप चर्चा में शामिल हुए। तो निकाय चुनाव को लेकर हरियाणा में किस तरह की हलचल है, क्या तैयारियां हैं दलों की, इसे लेकर चर्चा की। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।